वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। जी तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, बुक 1 का नंबर सिस्टम्स, और हमने कुछ नंबर्स के बारे में बात की थी, जैसा कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी, हमने इसमें बात की कि एडिशन हमारी क्लोज है, मल्टीप्लिकेशन हमारी क्लोज है। मैं कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर लूं या मल्टीप्लाई कर लूं, मेरा आंसर उसी सेट के अंदर ही रहना। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि मैं इन नंबरों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट इसी सेट में ला सकता हूं, इन नंबरों को ऐड करके रिजल्ट इसी सेट में ला सकता हूं। मतलब मैं कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं तो जो नया नंबर बनना है वो भी नेचुरली होना है। यानी मैं ऐड करके और मल्टीप्लाई करके कोई नया नंबर नहीं बना सकता, ऐसा ही है ना। लेकिन मैं सब्ट्रैक्ट करके नया नंबर बना सकता था। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन करके मैं नया नंबर बना सकता था। जैसे 2 में से 3 को माइनस किया तो -1 आ गया, अब ये मेरे लिए नया नंबर था, तो मैंने एक नया सेट बना लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें मैंने नेचुरल नंबर्स को भी ऐड कर लिया, जीरो को भी ऐड कर लिया और नेगेटिव नंबरों को भी ऐड कर लिया। अब मैं दो नंबरों को ऐड करके नया नंबर नहीं बना सकता, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके मैं नया नंबर नहीं बना सकता, दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करके मैं नया नंबर नहीं बना सकता, क्योंकि अब 2 में से 3 को माइनस करूंगा, -1 भी उसी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है। तो मेरे लिए यहां पर एडिशन करके नया नंबर नहीं बनने वाला, सब्ट्रैक्शन करके नया नंबर नहीं बनने वाला, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन करके नया नंबर नहीं बनने वाला। ओके, अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर भी ले लूं, लाइक 0 का स्क्वायर लूंगा तो 0, 1 का स्क्वायर लूंगा तो 1, -2 का स्क्वायर लूंगा तो 4, नया नंबर नहीं बनने वाला। तो स्क्वायर लेके भी नया नंबर नहीं बनने वाला था। हमने बात की लास्ट टाइम कि डिवीजन के रिस्पेक्ट से ये क्लोज नहीं है ये सेट। ठीक है जी, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इन नंबरों को डिवाइड करके नए नंबर बना सकता हूं। यानी नए नंबर्स अभी मेरे पास ऐसे कुछ हो सकते थे जो अभी तक मैंने यहां तक इस सेट में नहीं देखे। क्लियरली मैं आपको फिर बता दूं, ये ना कहिएगा कि हमने तो ऐसे नंबर्स को देखा है। भाई मैं बात कर रहा हूँ उस दौर की जिस दौर में हम ये नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता करके नया से नया सेट बना रहे थे। हर आने वाले सेट के बारे में, नंबरों के बारे में हम वाकिफकार नहीं थे। मतलब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो यूं समझे कि इंटीजर्स के सेट में रहना है, इससे आगे वाले नंबर्स हमने अभी तक देखे भी नहीं। तो 2 को 3 पे डिवाइड करके मेरे पास जो नया नंबर बनने वाला है वो इस सेट में शामिल नहीं है। मतलब डिवाइड करके नए नंबर्स बनाने की मेरे पास अभी गुंजाइश थी। तो मुझे जरूरत महसूस हुई एक और सेट, यानी इस सेट को मॉडिफाई करके एक और नया सेट बनाने की। उस सेट को मैंने रैशनल नंबर्स का सेट, उसको नाम दिया। ऐसे नंबर्स को मैंने रैशनल नंबर्स बोल दिया जो कि मैं इन नंबरों को डिवाइड करके हासिल कर सकता हूं। अब यहां पर एक बात, ये बात क्लियर है कि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। यानी मैं किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड नहीं कर सकता, 0 नीचे नहीं रख सकता। ठीक है जी, अदरवाइज आप 0 को डिवाइड कर सकते हैं किसी ऐसे नंबर पर जो कि 0 नहीं है, लाइक 1, तो आंसर 0 ही आएगा। 0 को 2 पे डिवाइड कर दे, आंसर 0 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 1 को 2 पे डिवाइड करता हूं तो ये नंबर 1/2, ये ना समझिएगा 0.5 से हम वाकिफ हैं। मैं 0.5 की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने 0.5 जो नंबर अभी देखा ही नहीं है। ठीक है जी, तो इस सेट में मौजूद नहीं है। तो मेरे पास नए नंबर बनने की गुंजाइश अभी बाकी है। तो मैं इन तमाम नंबरों को अब नया नाम दे रहा हूं, इन नंबरों को भी, और जो इनसे डिवाइड करके तामीर हो रहे हैं नए नंबर, उनको भी मैं नाम दे रहा हूं रैशनल नंबर का। किसका जी? रैशनल नंबर्स का। तो चलिए जी डेफिनेशन देखते हैं रैशनल नंबर की क्या है। बोला अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन। यहां पर ये जो वर्ड है व्हिच कैन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p over q where p and q belongs to z। p और q कौन से हैं जी? इंटीजर्स हैं, यानी इसमें से शामिल, यानी यहां से मैंने नंबर लेने हैं p और q, p को q पे डिवाइड करना है, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, और अगर वो इस शेप में लिखा जा सकता है तो वो रैशनल होगा।
और जहां पर P और Q का GCD भी 1 है। ठीक है जी, अगर वो नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैंने इसको क्या नाम देना है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स के सेट को हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, और ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स है, P और Q टाइप के। P और Q कहां से लेने हैं जी, सेट ऑफ इंटीजर से लेने हैं। और Q कहां से लेना है जी, Q भी डेफिनेटली सेट ऑफ इंटीजर से लेना है, लेकिन Q 0 नहीं। साथ में हम ये चीज यहां पर भी ऐड कर देते हैं विद GCD of P and Q 1। अच्छा चलो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर जो GCD P और Q की जो कंडीशन है वो इंक्लूड करना जरूरी नहीं थी, कर दिया है तो बेहतर हो गया, ना भी करते ये तब भी क्लियर था। ठीक है जी, कैसे क्लियर था अब हम फिलहाल इस बात को छोड़ते हैं, लेकिन हमने कर दिया, हम इसको डेफिनेशन मानकर चलेंगे। तो आगे देखते हैं जिनकी एग्जांपल्स रैशनल नंबर्स की क्या है। एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स जी, सबसे पहले हम जो एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं वो सिंपल एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली जी, कॉमन फ्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की कॉमन फ्रैक्शन लाइक 1/2, जो कि बाय डेफिनेशन हमने उसको रैशनल नंबर बोला होगा। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, सिंपल। लाइक -3/2 रैशनल नंबर्स, ठीक हो गया। लाइक 7, अब आप कहें 7 कैसे रैशनल, 7 तो इस फॉर्म में नहीं लिखा होगा। तो वही बात मैंने बोला होगा कि वो नंबर्स रैशनल हैं जिनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इनको इस फॉर्म में लिखा नहीं गया हो, नहीं, आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर। लाइक 7 लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/1। आपको पता है 7/1 7 ही होता है, 7 को 1 पे डिवाइड करके 7 ही आने वाला है, तो मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म को। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये नीचे वाला इंटीजर 0 पे नहीं है, और इन दोनों का जीसीडी भी 1 है। अच्छा, जीसीडी से मुराद एसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी दोनों को वो नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सके वो 1 नहीं है। 1 से बड़ा नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। देखिए जी, 1 से बड़ा नंबर एक है जो इसको डिवाइड कर सकता है, 7, ये खुद, लेकिन इसको 7 नहीं डिवाइड कर रहा। दोनों को कॉमन डिवाइजर्स, वो डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड करे, वो दोनों को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है जी, बड़े से बड़ा नंबर कॉमन डिवाइजर जो दोनों का है वो 1 हो, 1 से बड़ा डिवाइजर नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो देखिए ये डेफिनेशन मीट कर रही है, यहाँ पर भी देखिए मीट कर रही है। 1/2, 1 और 2 का जीसीडी 1 होगा। 3/2, 3 और 2 का जीसीडी 1 होगा। वो बड़े से बड़ा नंबर 1 ही है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 1 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो डेफिनेशन मीट कर रही है, ये नंबर रैशनल ही है। अच्छा जी, चलिए यहां पर बात करते हैं हम 9/3 की। अब आप कहें कि ये नंबर तो रैशनल नहीं है, और मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों रैशनल नहीं है। आप मुझसे कहेंगे कि यहां पर P और Q का जीसीडी 1 नहीं। 9 और 3 का जो जीसीडी है, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करते, वो क्या है जी, 3। तो बड़े से बड़ा नंबर 1 होना चाहिए, जीसीडी 1 होना चाहिए। यहां पर जीसीडी 1 नहीं है, जीसीडी क्या है, 3 है। तो ये नंबर रैशनल ना हुआ। आप कहेंगे नहीं हुआ, मैं कहूंगा है जी नंबर रैशनल, क्योंकि मैंने क्लियरली लिखा हुआ है अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, जहां पर P और Q का जीसीडी 1 है, जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो इस फॉर्म में लिखा नहीं हुआ वो रैशनल नहीं है। भाई जो लिखा नहीं जा सकता हम उसको बोलेंगे कि वो रैशनल नहीं है। लिखा जा सकता है इस फॉर्म में तो वो रैशनल ही होगा। यानी आप इसको डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 3/1 लिख सकते हैं। अब देखें ये P ये Q, इनका जीसीडी 1 है। ठीक है जी, इस फॉर्म में ये लिखा जा सकता है कि P और Q का जीसीडी 1 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये रैशनल, यानी 9/3 भी रैशनल। तो ये ना समझे कि 9/3 रैशनल नहीं है क्योंकि P और Q का जीसीडी 1 नहीं है। यहाँ पर भाई इस फॉर्म में लिखा तो जा सकता है ना कि P और Q का जीसीडी 1 हो सकता है। यानी रैशनल नंबर वो होगा जो इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में हो, चाहे P और Q का जीसीडी 1 हो चाहे ना हो। क्योंकि हमने डेफिनेशन में इंक्लूड किया होगा, तो इसलिए किया होगा कि किसी भी ऐसा नंबर
जो p और q यानी इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम उसको लोअर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके आखिरकार उसको ऐसे p और q की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनमें p और q का जीसीडी 1 नहीं है। तो मतलब हर टाइप का नंबर रैशनल है, 9/3 भी रैशनल है, जैसा कि 10/18 ये भी रैशनल है, क्योंकि 10 और 18 का जीसीडी क्या है? जीसीडी 10 और 18 का 2, हमें जीसीडी 1 चाहिए, कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 5/9 बन जाएगा। अब 5 और 9 का जीसीडी क्या है? 1 है, ये रैशनल है। 10/18 को भी आपने रैशनल ही बोलना, ठीक है जी। इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रैशनल ही। नेक्स्ट है जी, अब यहाँ पर देखिए 7 को भी लिखा जा सकता है 7 और 1, जबकि 7 एक इंटीजर था, तो इसका मतलब ये है कि जो हर इंटीजर है वो रैशनल भी है। तो हम इंटीजर्स के सेट को कह सकते हैं कि वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सबसेट है। जो भी इंटीजर है वो रैशनल है। लाइक -2 इंटीजर है, तो आप इसको भी -2 और 1 लिख दो, रैशनल हो गया। तो हर इंटीजर भी जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिहाजा वो रैशनल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? पहले हमने बात की थी कॉमन फ्रैक्शन की, जो कि इंटीजर को इंटीजर पे डिवाइड करके हासिल होती है, और क्लियरली वो बाय डेफिनेशन क्या है जी? रैशनल नंबर। अब हम बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट इशारिये वाले नंबर्स, ठीक है जी। लेकिन वो कौन से वाले? जो टर्मिनेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं जी? जो टर्मिनेट हो रहे हैं। लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हम बात करते हैं लाइक इस टाइप के नंबर्स की 1.21। देखिए पॉइंट आ गया, ठीक है जी, डेसिमल फ्रैक्शन होगी क्योंकि पॉइंट आ गया। टर्मिनेट कैसे है? टर्मिनेटिंग कैसे है? क्योंकि पॉइंट के बाद चंद ही डिजिट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद है, इनफाइनाइटली मेनी डिजिट्स नहीं। अब चंद ही से मुराद 100, 50, 1 लाख, 25,000, 25 करोड़, 7 अरब, जितने मर्जी हो भाई, तादाद इनकी फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है जी। तो हम ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसके बारे में देखना है हमने कि ये रैशनल है कि नहीं। कैसे पता लगेगा? बात वही है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन को ये मीट करता है तो रैशनल होगा, नहीं मीट करता तो ये रैशनल नहीं होगा। अब आपने सोचना है कि ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। अच्छा, इस टाइप के नंबरों को आप इस फॉर्म में लिख चुके हैं, आपको लिखना आता भी है। आप क्या करते थे? याद कीजिए, डेसिमल साइन खत्म करते थे, ठीक है जी। डेसिमल साइन की जगह 1 लगा देते थे नीचे, और जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद कितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। पॉइंट के बाद 2 0 हैं, 2 डिजिट्स हैं, से कट कीजिएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो मतलब हम 2 0 लगा देंगे, ठीक है जी। अब ये नंबर देख सकते हैं, इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा चुका है, ठीक है जी। चाहे इस वक्त तो इन दोनों का जीसीडी भी 1 है, लेकिन अगर जीसीडी 1 ना भी होता तो भी कोई मसला नहीं था। हम जो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उससे ऊपर और नीचे डिवाइड करके अल्टीमेटली इसे ऐसे p और q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं, q 0 नहीं है और p और q का जीसीडी 1 है। यानी जो इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल। तो आप लिखते हैं इस टाइप के नंबर रैशनल होते हैं। लाइक मैं कहता हूं 0.001 जी, क्या करते हैं बोला? पॉइंट को छोड़ इग्नोर करते हैं जी। क्या करते हैं जी? पूरा नंबर लिख देते हैं, पॉइंट को इग्नोर करके नीचे 1 लगा देते हैं, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने ही 0 लगा देते हैं नीचे। ये लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? जो पहले लिखे हुए 3 0 उनकी तो कोई अहमियत नहीं है, तो ये 1/1000 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रैशनल है। तो इस टाइप के नंबर रैशनल होते हैं जो कैसे हो? जो डेसिमल फ्रैक्शन में हो और टर्मिनेटिंग। कौन से हो जी? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो होती हैं वो रैशनल होती हैं। नेक्स्ट है जी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होंगे, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स चलते ही जाएंगे, कभी नहीं रुकेंगे। बट रिकरिंग, रिअकर होंगे, कुछ डिजिट्स या डिजिट्स का जो बंडल है वो बार बार रिपीट होगा। हम इनको रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है जी। किस टाइप के होंगे ये? जैसे कि 1.21, 21,
2 1 2 1 2 1 2 1 अप टू सो। क्या है ये? डेसिमल पार्ट के बाद जो डिजिट्स हैं टर्मिनेट नहीं हो रहे, चलते ही जा रहे हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 2 1। ये बंडल जो है 2 1 जो बंडल है ये रिपीट हो रहा है। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 यही आता जाएगा बार बार। तो ये किस टाइप के नंबर्स हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अच्छा, इस टाइप के नंबर्स कैसे होते हैं? रैशनल होते हैं कि नहीं होते? कब होंगे रैशनल? जब ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, पी और क्यू दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो, और नीचे वाला नंबर क्यू क्या हो? 0 ना हो, तभी होंगे ना। इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा तो ही आप इसे रैशनल मानेंगे, अदरवाइज आप इसे रैशनल नहीं मान सकते। तो देखना बस यही है कि क्या इसको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, कैसे लिखेंगे? अगर फर्ज कर लें मैं कहता हूँ लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे? पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनकी एक नोटेशन होती है खास। 1 पॉइंट क्या था जी? 2 1। ये लीजिए 2 1। अब 2 1 के ऊपर आप यूं बार लगा दें, और इस बार का मतलब ये होगा कि 2 1 ने रिपीट होते जाना है, 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड सो ऑन। बार दफा हम बार लिखने के बजाय ऊपर डॉट्स लगा देते हैं, लेकिन डॉट्स लगाएंगे फिर हर डिजिट पर अलग अलग डॉट होगा। ठीक है जी, एक डॉट नहीं होगा, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उन सब के ऊपर डॉट होगा। ठीक है जी, चाहे आप ऐसे लिख लें, चाहे आप ऐसे लिख लें, चाहे आप ऐसे लिख लें, बात तरह से लिखिए। ठीक है जी, एक ही टाइप के नंबर की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो किस टाइप का नंबर है ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अच्छा जी, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये रैशनल है, लेकिन आपने नहीं मानना। आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा। और वो डेफिनेशन क्या है जी? इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में लिखना है, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, पी और क्यू का जीसीडी ऑटोमेटिकली 1 बना सकते हैं बाद में। तो जी, तो हम इसे पी और क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लीजिए जी, कैसे करना है कन्वर्ट? याद करेंगे आप पूरा नंबर बार को भी छोड़ के और पॉइंट को भी छोड़ के एज इट इज लिख देंगे। बार भी छोड़ा, पॉइंट भी छोड़ा, 121। आई रिपीट, पॉइंट को भी छोड़ देना है, बार को भी छोड़ देना है, पूरा नंबर एज इट इज लिख देना है। लिख दिया जी। इसमें से हमने कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? बार वाले को छोड़ के बाकी सब माइनस करना है। लीजिए जी, बार वाला छोड़ा, ये देखिए ये बार, इसके ऊपर बार लगी हुई है, तो इसको इग्नोर कर देंगे तो क्या बचेगा? 1। ये आपने माइनस करना। ठीक है जी, बार वाले हिस्सों को छोड़ देना है, जो बाकी नंबर बचेगा उसमें पॉइंट जो शामिल है, पॉइंट को नहीं लिखने की जरूरत है। पॉइंट लिखे बगैर बाकी नंबर माइनस कर देना है और नीचे कुछ डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है? जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं उतने 9 लगाने नीचे। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? डेफिनेटली जिसके नीचे बार, जिसके ऊपर बार, यानी बार के नीचे जो डिजिट्स हैं वही रिपीट हो रहे हैं। तो ये कितने, इनको गिन लीजिए, कितने? 2। तो 2 लगा दें आप, 9। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। क्या करना है? पॉइंट और बार के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं? पॉइंट और बार के दरमियान में जो डिजिट्स हैं उनकी तादाद आपने नोट कर लेनी। जितने वो हैं उतने 0 लगा देने 9 के आगे। कितने जी इस वक्त? पॉइंट और बार के दरमियान में कोई भी डिजिट नहीं, तो इसका मतलब हमने कोई भी 0 नहीं लगाना। पॉइंट और बार के दरमियान में अगर एक डिजिट होता तो हम एक 0 लगा देते। तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी 0 नहीं लगाना। तो क्या आ जाएगा जनाब? ये 120/99। आप 120 को 99 पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, चाहे हाथ से कर लें चाहे कैलकुलेटर से कर लें, यही आएगा जी 1.2121212121 रिपीट होता जाएगा। हाथ से कैलकुलेशन करेंगे तो बेहतर है, आपको यकीन आ जाएगा कि 1.21212121 कभी भी ये प्रोसीजर खत्म नहीं होने वाला। कैलकुलेटर से करेंगे डिवाइड तो एक मसला आ जाएगा, वो क्या भाई? कैलकुलेटर की स्क्रीन इतनी लंबी तो होती नहीं है। 1.21212121 आपको कितने बताएगा? 10 तक, 12 तक, 15 तक, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसने उतने आपको डिजिट बता देने। और हो सकता है कि अगर 11वें डिजिट के बाद 10 तक की उसकी कैपेसिटी है, 11वें डिजिट के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो वो राउंड करके बता दे। तो कैलकुलेटर से बेहतर ये है कि आप हाथ से कैलकुलेशन करें। 120 को 99 पे डिवाइड करें,
1.212121 यही आएगा। ये प्रोसीजर आपका कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखते हैं जी। 1.22121212121 अप टू सो जी। टर्मिनेटिंग है? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग है, रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स? यस। कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 212121। लेकिन उसमें देखें जो फर्स्ट 2 है ये रिपीट नहीं होगा। पहले 2 को आपने ऐसे छोड़ना है, आगे 212121 इसको इंक्लूड तब करते हैं रिपीटिंग डिजिट्स में अगर 221 221 221 221 ये आता, तो इसका मतलब फर्स्ट 2 एज इट इज है 1.2 और बार किसके ऊपर आएगा? 21 के ऊपर आएगा, यूं। ठीक हो गया जी। अब तरीका कर क्या है? मैंने क्या बताया वो आपको, पूरा नंबर पॉइंट को भी छोड़ के बार को भी छोड़ के ऐसे से लिखते हैं। क्या है जी? 1221। ठीक हो गया जी। इसमें से आपने माइनस करना है किसको? बार वाले हिस्से को छोड़ के बाकी। बार वाला हिस्सा छोड़े बार वाला हिस्सा, क्या बचेगा जी? 1.2 नहीं लिखना, 12 लिखना, यानी पॉइंट नहीं लिखना, पॉइंट आपने यहां पे लिखना ही नहीं। ठीक है जी। बार वाले हिस्से को छोड़ के क्या बचा? 12, आपने यहां लिख दिया। और डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करना है भैया? जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगाने पहले। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? बार के नीचे देखें कितने डिजिट्स हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, 2 दोनों लगा दे। और फिर आप क्या करना है? 0 कितने लगाने हैं? जितने डिजिट्स पॉइंट और बार के दरमियान में, पॉइंट और बार के दरमियान में देखें एक डिजिट है, तो 1 लगाना पड़ेगा आपको, 0। ठीक हो गया जी। अब इस नंबर को आप सॉल्व कर लें तो आपके पास इस नंबर की ये जो फॉर्म है रैशनल नंबर टाइप, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको यकीन आ जाएगा कि इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ठीक है जी, ये रैशनल होते हैं। तो क्या आप इनको रैशनल नंबर की डेफिनेशन के एंड मुताबिक लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसको देखते हैं जी क्या बनता है जी। इसको सिंपलीफाई किया तो 1209/990, जिसको आप फर्दर डिवाइड करके 3 पर 403/330 लिख सकते हैं। तो p और q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया भैया। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इन दोनों का जीसीडी भी 1 है, यानी आप इसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन के एंड मुताबिक लिख चुके हैं। लिहाजा इस टाइप के नंबर रैशनल होते हैं, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है जी। ये इसको सिंपलीफाई करेंगे, 1209 को 990 पर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, उसके बाद 1.2 आ जाएगा, जिसके बाद 212121221 रिपीट होता जाएगा। तो याद रखिए कि कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो, डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, वो रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम उनको p और q यानी इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पैदा होते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 1। हमने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर 1 हो। सबसे पहले ये बात देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों आया हमारे दिमाग में। दोबारा आते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने इंटीजर्स का सेट बनाया था, ऐड कर लो 2 इंटीजर्स को, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, नया नंबर नहीं बनने वाला। किसी नंबर का स्क्वायर भी ले लोगे तो भी नया नंबर नहीं बनने वाला। डिवाइड करके कुछ नंबर नहीं बन रहे थे, हमने वो भी इस सेट में इंक्लूड कर दिए और कह दिया कि ये सेट है किसका? रैशनल नंबर्स का। अब हमने सोच लिया कि यार जो भी नंबर है वो इन्हीं में से ही है, रैशनल नंबर्स में से ही है। ठीक है जी। आप इसकी बहुत सारी आपने एग्जांपल्स भी देख ली, 1/2, 1.2, ठीक है जी, इस टाइप के नंबर्स, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ठीक है जी, ये सारे रैशनल नंबर्स थे। पर हमें लगा कि यार अब इनके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो हमने देखा था, यानी यही सारे के सारे नंबर्स हैं, कंप्लीट यही नंबर्स हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं बन सकता। तो इस चीज के लिए हमने एक बात सोची, ठीक है जी। जैसे हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके देखा तो वो क्लोज मतलब वही नंबर बन रहे थे, स्क्वायर लेने से कोई नया नंबर नहीं बन रहा था। फिर हमने सोचा क्यों ना स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर रूट लेने से मुराद क्या होता है भला? वो नंबर जिनका स्क्वायर आपको गिवन नंबर हो।
लाइक यहाँ पर देखते हैं, फाइंड अ रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 1। यानी मैंने 1 का स्क्वायर नहीं लेना, मैंने वो नंबर निकालना है, वो रैशनल नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर ले तो 1 आ जाए। फाइंड अ रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 1, 1 गिवन है आपको, आपने ऐसा नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर 1 हो। अच्छा, उसका तरीका क्या किया बोला? तरीका क्या आपको पता है? आप 1 की पावर 1/2 सॉल्व करते हैं। भाई वो रैशनल नंबर निकालना जिसका स्क्वायर इसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो इस नंबर की पावर 1/2 सॉल्व कर ले। क्या निकला? 1/2 पावर को आपको पता है आप ऐसे भी लिखते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में। ठीक हो गया। और इसके साथ दो साइन लगा लें, प्लस का और माइनस का, ये दो बन जाएंगे जी। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी? 1, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लेंगे आप तो 1 आएगा। चेक कर लें, 1 का स्क्वायर लें, 1 into 1, आपको पता 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आता। -1 का स्क्वायर लें, -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा? -1 into -1, आपको पता है इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके 1 ही आना। तो अगर आपने वो नंबर निकालने हो जिनका स्क्वायर लेके 1 आ जाए तो वो कौन से नंबर्स होंगे जी? -1 और 1, ये दोनों ही रैशनल्स हैं। यानी ऐसे रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका स्क्वायर लें तो क्या आ जाए? 1 आ जाए। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, x² = 1, और यहां पर x कौन सा नंबर होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशंस मिलते हैं, और कौन से मिलते हैं जी? +-1, ये रैशनल नंबर्स। यहां पर 4 के लिए हम बात करें, वो रैशनल नंबर्स 5 4 आ जाए। ठीक है जी। तो तरीकाकार वही है कि 4 की पावर 1/2 सॉल्व कर लूंगा, यानी स्क्वायर रूट ले लूंगा, और साथ में दो नंबर्स यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि दो है दरअसल, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो यहां से मिल जाएगा आपको 2, यहां से मिल जाएगा आपको -2। तो चेक कर सकते हैं 2 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने से 4 आता है। ये आप चेक कर लें, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 into 2 क्या मिलेगा जी? 4। -2 के लिए भी चेक कर लें, -2 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा? -2 into -2, वो भी बन गया। तो 2 और -2 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लें तो 4 आता है, और ये रैशनल नंबर्स हैं। तो हमने वो रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए जिनका स्क्वायर लेने से 4 आए। वो कौन से नंबर्स हैं जी? -2 और 2। ठीक हो गया जी। ऐसे ही यही एग्जांपल 9/16 के लिए कर रहे हैं हम। वो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका स्क्वायर लें तो क्या है जनाब? 9/16 आए। तो वही काम करने जा रहे हैं। लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 9/16 की इक्वल रख के हमने x फाइंड करना है और x रैशनल होना चाहिए। तो ठीक है जी, इसकी भी सॉल्यूशन मिलते हैं। क्या आ जाएंगे? जैसे हमने ऊपर किया, प्लस माइनस का साइन लगा लिया और इसकी पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट इसका सॉल्व कर लिया। क्या बन जाएगा जी? +-3/4। 3/4 का भी स्क्वायर लेंगे तो 9/16 ही आएगा। -3/4 का भी स्क्वायर लेंगे तो भी 9/16 ही आएगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो नंबर जिनके स्क्वायर्स लें और 9/16 आए वो रैशनल नंबर्स हैं, और वो कौन से हैं? एक है जी -3/4, दूसरा है जी 3/4। हमें कुछ यूं लग रहा है कि स्क्वायर रूट लेके भी रैशनल नंबर्स के हमें जो फर्दर आंसर्स मिलने हैं वो भी रैशनल ही रहने, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे भी हैं जिनका स्क्वायर रूट लें तो आपको जो आंसर मिलना है वो रैशनल नहीं होने वाला। फाइंड अ रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। वो रैशनल नंबर निकालने की कोशिश करें जिनका स्क्वायर 2 के बराबर है। तो क्या ख्याल है, मिलता है आपको? इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आंसर आपका 2 मिलता है। क्या है कोई ऐसा रैशनल नंबर? ये हमारा क्वेश्चन है, और इसका आंसर ना है, नो, नेवर। ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो आंसर हमें 2 मिल जाए। जैसे ऐसे रैशनल नंबर थे जिनका स्क्वायर लें तो आंसर 4 आ जाए। 2 का स्क्वायर लिया 4, -2 का स्क्वायर लिया 4, 2 और -2 दोनों रैशनल थे। अब हमारे पास कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो 2 आ जाए। मेरे पास कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं। क्या आपके पास कोई ऐसा रैशनल नंबर है? हाँ जी, आपको लग रहा होगा सर अब भी आप 2 का स्क्वायर रूट ले लें और प्लस माइनस लगा दें, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। मैं आपसे इन अदर वर्ड्स यही कह रहा हूं
कि 2 का जो स्क्वायर रूट है ये दरअसल रैशनल है ही नहीं। दिस नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है जी। और कैसे यकीन आएगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है? मैंने ये बात बहुत आसानी से कह दी कि 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो नंबर जो मिलना है वो रैशनल नहीं है। नंबर ये है, पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि 2 का स्क्वायर रूट रैशनल वाकई नहीं है, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।